यार ये OMR शीट जो है ये हमें भरनी होती है, मतलब बच्चों को ये भरनी रहेगी एग्जाम में, लेकिन हम इतने बड़े होकर के खुद कई बार OMR शीट में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं है। तो मैम बहुत लेंदी प्रोसेस, लेकिन आज हम इस तरीके से भरना सिखाएंगे ना OMR कि बच्चों को मतलब एकदम ऐसे झट से समझ आ जाएगा कि कैसे OMR को भरा जाए और बिना गलती के परफेक्ट OMR को कैसे फिल करते हैं। इस पूरी चीज को यहाँ पे हम डिस्कस कराएंगे। एक चीज तो बहुत अच्छी कही, बिना गलती के, क्योंकि इसको भरते हुए ना बहुत सारी गलतियां होती है, मतलब मेरे से भी हो जाती है कई बार, अगर सही बात, सबसे हो जाती है भाई। ये हल्का सा भी इधर हल्का सा इधर भी चूक हुई ना तो आपके पूरे पूरे नंबर चले जाएंगे। पता है गलती कहाँ होती है? कई बार इंक जो है वो इस सर्कल से बाहर चला जाता है, कई बार हमें यहाँ भरना होता है, हम नीचे भर देते हैं, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। सो हमने 2 OMR लिया है बच्चों, एक फिल्ड और एक अनफिल्ड, है ना। अनफिल्ड आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और अभी फील्ड मैं दिखाऊंगा इस पूरी चीज को भरने के बाद कि हम कैसे OMR को सटीक तरीके से भरें ताकि कोई गलती ना हो और बहुत बढ़िया से बिना गलती के OMR सीट को भर पाए। क्योंकि इस बार जो CUET का एग्जाम होने वाला है ना, वो ऑनलाइन नहीं होने वाला, ऑफलाइन होने वाला है विथ OMR सीट। यस। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और एक एक करके भरना अपन शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का मैम रोल नंबर लिख दीजिए कुछ। सर रोल नंबर, चलो रोल नंबर लिख देते हैं यहाँ पर हम, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसकी साइज कम करिए, इसका साइज कम करते हैं। 2 8 9 6 3 4 1 0 1 2 1। हाँ ठीक है, ठीक है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैम, एक बार जरा बताइए। ये गलती तो पता है, मैंने भी एक बार एग्जाम में करी थी। सबसे बड़ी गलती क्या है ना, यहाँ पे 2 डाल दिया, हाँ, फिर 2 डालने के बाद 8 जो है इधर कर दिया, हाँ, फिर 8 के बाद 9 भी यहाँ पे डाल दिया, 6 भी यहाँ पर डाल दिया। ये मतलब बेसिकली क्या है कि ये हम ना प्रकार की नाना प्रकार की गलतियां बताएंगे। हाँ। एक ऐसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि भैया हमें ना बस भरते चलना है इनको, एक ही रो में सारा भर दिया। हाँ, मतलब इनकी हाजिरी लगा देनी है कि ये सारे नंबर यहाँ हैं जी। अब ये गलत है तरीका। ये तो तुमने मतलब नंबर जो भरा है ना, बेसिकली ये 2 2 2 2 2 2 2 2 नंबर है। तुम्हारा रोल नंबर ये नहीं था, तुम्हारा रोल नंबर कुछ और है। अब इसको सही तरीके से कैसे भरेंगे? अब ये तरीका तो हमने इसका कर दिया बहिष्कार, ये तो एकदम गलत हो गया सर। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर सही तरीके से भरने लगे तो क्या सही तरीका होगा भरने का, इसे देखो। बिल्कुल, तो इसको पहले मिटा देते हैं। अगर आपको यहाँ 2 भरना है ना, तो 2 यहाँ पे आप भरेंगे ऐसे, और ऐसा भरेंगे कि सर्कल से बाहर ये ना जाए। अब ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है बताने का कि ये सर ने भी गलत कर दिया है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, देखो है ना, होता क्या है, ये भी एक तरीके की गलती होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं 1 2 3 ऐसे चल रही है ना भाई, ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा, बेशक हम इसको थोड़ा सा बच्चों और जूम कर देंगे आपके लिए, है ना, तो आप इसको ध्यान से समझना। 2 दिया है यानी कि ये जो नंबर है इसमें यहाँ पर आप 2 भरेंगे। यस। 8 दिया है ना, इसको थोड़ा मैं काले रंग से, और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, इसको तुमको ना काले या नीले पेन से भरना है, खास तौर पे नीला। वैसे यहाँ पर लिखा रहता है सर, देखिएगा, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन नहीं। हाँ जेल नहीं, क्योंकि जेल से ना वो फैलता भी है, कहीं फैल जाता है चारों हाँ, तरफ। तो ब्लैक या ब्लू, लाल से तो बहुत बड़ी गलती है भाई। ये लाल का तो हम जो है ना यहाँ से हटाते हैं, हाँ, ब्लैक का ही यूज करें, ब्लैक लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैंने 2 को भरा, ठीक है। 8 अब कहाँ है, 8 यहाँ पर है, 8 मैंने यहाँ पर भरा। यस। ऐसे ही ये रहा 9, ठीक है, ये रहा 9 के बाद 6 यहाँ पर। अब दूसरी मतलब इसके एकदम नीचे वाले, हाँ देखो सर, हाँ, नंबर है ना, नंबर जी, इस नंबर को, मतलब 2 है तो इस कॉलम में 2 किस पे है? हाँ 8 है तो इस कॉलम में 8 किस, मतलब उसके नीचे वाले कॉलम को ध्यान देना। सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि बच्चों को ना अच्छे से नजर आए। सबसे बड़ी गलती ज्यादा ही घूम, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि ये तो ज्यादा ही खराब हो गया, हो गई है। हाँ सॉरी, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी गलती क्या है ना सर, कई बारी जैसे अगर मुझे यहाँ पर सोचो मैंने 9 तो भर दिया, मुझे 6 भरना है, गलती क्या हुई, 6 किधर आना चाहिए, इस वाली लाइन में आना चाहिए। हाँ। नजरें गई खराब, कर दिया 6 यहाँ। हाँ, तो उसके नीचे वाला एकदम कॉलम को पकड़ना है। ये अब क्या होगी, गलती होगी ना, तुमने जहाँ 9 भरना था वहां पे 9 भी भर दिया, वहां पे 6 भी भर दिया। अब मिटा भी नहीं सकते उसको आप। हाँ, वो तो मिटेगा भी नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत। फिर पीटेंगे वहां के लोग आपको कि कहां से आ गया है, तो इसलिए ध्यान से। सर ये बच्चा जितने नंबर अब कमाएगा ना, वो नंबर अब सारे के सारे बर्बाद गए, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तुमने सारी मेहनत बर्बाद कर दिया तो तुम्हारे नंबर ना शायद किसी और के पेपर में जुड़ रहे हो। हाँ, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। सर देखिए अब यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 3 हमने इधर, और ध्यान रखना होता है बहुत कि भैया 4 जो है 4 पे, क्योंकि खेल नजरों का है यहाँ पर। हाँ। नजरें जो है सीधी यहाँ 4 के नीचे
ठीक है, एक के यहाँ पर 0, शून्य यहाँ पर आपको इधर देखो, ये रहा मेरे को भी शून्य time सबसे लग रहा नीचे है ना, हाँ 2 ये रहा और एक ये रहा, ठीक ये आपने रोल नंबर भरा। हाँ, इसके लिए 10 मिनट पहले आपको दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो एग्जाम टाइम में ही time। आपको जो है वो अब सर टेस्ट आईडी अब बताइए, Yes। टेस्ट आईडी मिल जाए कोई हमें। टेस्ट आईडी मान लीजिए आपको मिल गया 384, हाँ ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3 यहाँ पे क्लिक करेंगे, 8 यहाँ पे क्लिक करेंगे और 4 यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये तो वन हो गया। हाँ, एक ही रो में नहीं चलना है। अगर 384 है ना, 3 के नीचे वाला कॉलम देखिए, लाल पेन नहीं, काला हाँ, 8 नंबर पे कौन सा है, 8 नंबर पे ये है, तो इसको बहुत बढ़िया से ऐसे फिल करना है। ये गलती कर दी है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे तो हमें 3 डालना था, Yes। तो हम क्या करेंगे, करिए, इसको मिटाएंगे, पर पेपर में तो नहीं मिटा पाएंगे, तो इसीलिए हम इस तरीके की वीडियो को डिजाइन कर रहे हैं ताकि गलतियां और जो आपसे होने वाली हैं वो यहीं पे देख लें कि ये नहीं करना। सो 3 के नीचे वाला कॉलम पूरा देखेंगे। 3 नंबर कौन सा है, ये है। 8 नंबर कौन सा है, ये रहा। और एकदम ऐसे कुछ लोग ऐसे लेके चले जाएंगे, भैया ये गलती है, ये गलत बात है। हल्का सा भी तुमने दूसरे को छेड़ दिया, ये यहाँ पे भी आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको पहले ही एक सर्कल बना लेना है और उसके उसी के सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे गोज देना है। हाँ। ठीक है। 4 ये रहा 4, ये होगा सही, ये रही टेस्ट आईडी। अब सर देखो यहाँ ना क्या है, यहाँ मैम जैसा ऐसा मत भर दीजिएगा, एकदम बढ़िया से जो है वो इस तरीके से करना है। हाँ एकदम बढ़िया। इसमें टाइम लगा दिया तुमने तो गए 45 मिनट। यस, रोशन सर की तरह OMR भरना। अब यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ तो आसान है, यहाँ बोल दिया नाम लिखने को तो अपन ने नाम लिख दिया, बैच लिख दिया, ये सब आपको ऑलरेडी आपके कहाँ पे मिलता है, आपके एडमिट कार्ड में चीजें दी गई होंगी, वो उतारनी है। कई बारी OMR शीट में नाम लिखने को होगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निकिता, तो वहां पर भी वो नीचे क्या करेंगे, आपको कॉलम में उसको फिल करना पड़ता है। जैसे कि ऐसे हाँ ABCD लिखी हुई है, तो मुझे यहाँ पे N पे ऐसे सर्कल करना है, फिर I पे करना है, तो ये सब करना होता है। और ये देखिए ना मैम, रॉन्ग मेथड। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि ये नहीं होगा, ये क्या होता है, आंसर नहीं माना ये बिंदी लगा देंगे, ये क्या होता है भाई, पूरा भरो उसको, तो ये रॉन्ग मेथड है। इसको गोंज दिया ऐसे ऐसे, ऊपर कर देते हैं। 1 मिनट, ठीक है। सो बेसिकली एक मिनट, अब ऊपर करिए, अब ऊपर करिए। हाँ बच्चों, सो बेसिकली आपको करना क्या रहेगा ना, आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना होगा कि हाँ बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग ना इसको फिल कर कैसे रहे हैं, आप इसको कैसे भर रहे हैं। अब जैसे सर ने एक जो चीज बताई यहाँ पर ये दे रखी है, सर ये बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। ये 2 चीजें बच्चों, करेक्ट मेथड ये है, बाकी जो 3 हैं उनको छोड़ देना है ऑप्शन, अगर वो रॉन्ग आंसर है तो, और जो राइट है उस पर एक बार बस सर्कल लगा देना है। हाँ। ऐसा नहीं कि चौधरी बन के ये करने लगे। अब अगर ये करा तो क्या होगा, इसके ये करा तो उसके बाद नंबर ही नहीं मिलेगा, उसका काउंट ही नहीं होगा, एग्जैक्टली। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 सर ने पढ़ लिया, सर को पता है कि इसका ऑप्शन नंबर C होगा सही जवाब जी। तो C पे अगर सर आप ऐसे कांटा दे करके आ गए तो ये तो 0 माना जाएगा, चाहे जवाब सही दिया, क्योंकि नीचे उसकी कार्बन कॉपी लगी होती है ना, जो आप करेंगे वो उस पर उतरेगी। ये तो आपको मिल जाती है, पीछे वाली जो है वो जमा हो जाती है। अच्छा, तो फिर यानी कि ये जो है इस पे मेरे को 0 मिलेगा, चाहे मैंने आंसर सही दिया पर मैंने ढंग से भरा नहीं। हाँ। अच्छा, अगर मैंने इसकी जगह पर C का जवाब जो है मैंने ऐसे देने की जगह ऐसे 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 कर दिया तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आदमी नहीं जांचता है, ये मशीन में जांची जाती है। अच्छा, तो एक बिंदी भी नहीं चलेगी नहीं, और अगर मैंने इस पे ऐसे कट किया वो भी नहीं चलेगा, मुझे अच्छे से अपना टाइम निकाल के उस पे आराम से ऐसे यस, क्योंकि डिटेक्टर तभी पकड़ेगा जब इस तरीके का जो है वो काम किया जाएगा। अच्छा अच्छा, एक और चीज ना सर मैंने देखी है, कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने इंग्लिश के पेपर में बच्चों को बोला कि शुरुआती जो पेपर है, शुरुआती पेपर में कम से कम आप ये मान लीजिए कि शुरुआती पेपर में क्या होगा, शुरुआती पेपर में ना कम से कम 10 सवाल जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं जी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अंत में किया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा समय लेता है। हाँ। तो आती हुई चीजें पहले करें। अब क्या है, कई बार ना एक मेरे से जो गलती मेरे पेपर के टाइम पे हुई थी वो मुझे याद होगी, बड़ी आज बहुत वो दुख देती है कि गलती क्या हुई थी कि अब देखिए सर, जैसे यहाँ पर हमारे सामने तो ये 90 तक है, हमें 50 सवाल आएंगे, यहाँ तक ये 50 सवाल आने वाले। अब इन 50 सवाल में मैंने 11वें सवाल से करना चालू किया, मैंने इसको अच्छे से भर भी दिया, ठीक है। पूरा करने के बाद मैं वापस जब इन सवालों को करने आई तो गड़बड़ क्या हो गई कि मैंने ना क्वेश्चन पढ़ करके एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे उसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 था उस पे रख दिया। अच्छा, ये गलती हो गई। या फिर कई बार क्या होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे 10वें सवाल से शुरू करना है, ध्यान मैंने दिया नहीं, क्वेश्चन पेपर में पढ़ तो रही हूँ, 10वां सवाल भर रही हूँ पहले में। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा मिस्टेक देखा गया है। आपका दिमाग नहीं है वहां पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देखो रंग किस में भर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से क्या हुआ था, 10वां सवाल पढ़ रही थी,
पहले वाले में रंग भर के आ गई, पूरे पेपर में नंबर गलत। और कई बार ये होता है ना कि बच्चे आंसर निकाल के साइड में रखे रहते हैं कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, लास्ट में हम OMR फिल करेंगे। तो उसमें भी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसको फिल करने में टाइम काफी लगता है, तो एक साथ आप सबको नहीं फिल कर सकते, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करें और तुरंत उस नंबर को देख के और सामने करें। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में तो आंसर निकाल लिया, भरा नहीं, वही गलती हो जाती है ना कि लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हड़बड़ी रहती है। अब अगर आपने मान लीजिए कि दूसरे का डी निकाला है, एक भी अगर निकले नीचे आया, तीसरे का आपने डी लगा दिया, सारे ऑप्शन आगे खिसकते जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और उसी टाइम पर उस क्वेश्चन का क्रमांक देख के OMR फिल करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए। बेसिकली बात सारी ऐसी है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना वहां पे बहुत जरूरी है। तुम सोच रहे हो कुछ, भर रहे हो कुछ, नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे दिमाग में है, जो सवाल देखा वही सवाल, और क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने 9वें का ही भरा है ना, कहीं 9वें का गलत तो नहीं भर दिया। इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे इंग्लिश का पेपर अगर 45 मिनट का है तो कम से कम 40 मिनट में खत्म करें 40 सवालों को, और 5 मिनट OMR को एक बार चेक कर लें कि सब सही है कि नहीं, वरना तुम ना मेहनत जो है उस पर अच्छे से पानी फेर के आ जाओगे। अच्छा, कई बार मैम ये होता है कि जब बच्चों से गलत भर गया तो अब उसको लगता है मिटाने, अब वो मिटेगा, वो पूरा OMR खराब कर दोगे तुम। तो एक गलत हो गया तो अब दिमाग में बैठा लो कि अब गलती नहीं करनी, वो अब सही नहीं हो सकता, कुछ भी कर लीजिए आप। इसीलिए बार बार ये बताया जाता है कि OMR कितना बढ़िया से भरना है। एक गलती हो गई तो फिर आपकी जो है वो, यहाँ तो हम मिटा दे रहे हैं, वहां नहीं मिटा पाएंगे आप। अब जैसे देखिए ये कितना एग्जैक्ट भरा गया है, एक एक चीज को मैम बारीकी से बताइए। हाँ, जैसे हमने एक्चुअल में आप लोगों को बताया ना बच्चों कि देखो भरा कितने सही तरीके से, ना तो वो कट मारा गया है, ना ही जिगजैग किया है। आप यहाँ पर देखो 8 भरना था तो उसी कॉलम में नीचे 8 पे। हाँ, अब यहाँ पर अगर 2 भरना था तो 2 है, 0 था तो 0, 1 भरना था तो बच्चे ने कर दी गलती। 1 नहीं, वैसे ये शायद 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 ही भरा गया। हाँ, 4 है। फिर ये 1 पर 1 है, 6 पे 6 है, 9 पे 9 है और 3 पर 3 है, एग्जैक्ट भरा गया है। और देखो आप रोल नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट भी भरने को बुकलेट नंबर, सब्जेक्ट का नाम, फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री। देखो यही मैं बोल रही थी सर कि एक्चुअल में इस तरीके से ना क्वेश्चन पेपर ABCD रहता है। हाँ, सो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। देखो बच्चे का नाम भास्कर डे और ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से भरा है। हाँ, ये एक सेकंड, हाँ, अब ये जो है वो क्वेश्चन का उसकी संख्या है, ये रही क्वेश्चन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक आई थिंक दिया गया है। सो पहले क्वेश्चन का इसका B ऑप्शन था तो B ऑप्शन कर दिया है, दूसरे क्वेश्चन का A ऑप्शन, तीसरे का C ऑप्शन, चौथे का C ऑप्शन, पांचवे का B ऑप्शन, छठे का A ऑप्शन। इस तरीके से कितना एग्जैक्ट सर्कल बना के भरा है, ना कोई जिगजैग, ना कोई बिंदी, ना कोई आधा भरा हुआ। कई बच्चे ऐसे करते हैं, ये देखिए मैम, ये अगर सर्कल है ना तो आधा ही भर दिया ऐसे स्टाइल में। हाँ, जल्दबाजी में भी कई बार होता है भैया। हाँ, टाइम देना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए, परफेक्ट भरना है। हाँ, तभी वो कंप्यूटर रीड करेगा और तभी आपको नंबर काउंट करके मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे, कुछ भी कर लीजिए। सो इन चीजों का ध्यान रखिए, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बट वही है, इन सबके पीछे एक ही चीज है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, जिसका वो होता है ना कि हल्की सी क्या बोलेंगे, ध्यान भटका और दुर्घटना बहुत बड़ी होगी, जो बहुत बड़ा उस पे आपके फ्यूचर पे, करियर पे इम्पैक्ट। वो कहते हैं ना मैम कि इंसान पहाड़ों से थोड़ी पत्थरों से ठोकर खाता है। एग्जैक्टली। तो आप एक छोटी छोटी चीजों से अगर गलती करेंगे ना तो पूरा गलत हो जाएगा। यस, ठीक है, तो इन गलतियों से बचें। और छोटी सी चीज है, तैयारी तो बहुत ही बेहतरीन है, हमें पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पे। बस यहाँ पे कुछ चीजें थी जो हम लोग आपकी है ना ठीक करने आए थे कि आप ये अभी टाइम रहते ही सुधार लें, या उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग में रखेंगे ये तो मुझे बिल्कुल गलत नहीं करना है। और सुन लो भाई, अगर तुमने दौड़ते धूपते या बहुत बिजी शेड्यूल में इस वीडियो को देखा तो रिक्वेस्ट है ध्यान से शांत दिमाग रख के एकदम शांति में सुनना इस वीडियो को। क्योंकि हमने गलतियां करके भी दिखाई है कि ऐसे ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं। अगर जल्दबाजी में या इधर उधर या बहुत हेक्टिक शेड्यूल में ये वीडियो देखे होगे तो गलत समझ जाओगे। इसलिए आराम से, ज़्यादा नहीं है, कितने मिनट की है, 14 मिनट की वीडियो है, आराम से 1.5x स्पीड पे देखिए, रात को देखिए, एकदम शांत दिमाग करके देखिए, एक एक चीज़ पकड़िए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सुधार रहे हैं और कहाँ एग्जैक्ट किस तरीके से भर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अब ऐसी ही एक और दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।